सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके। साधु और तीन रहस्यों की झोली। हिमालय की एक शांत घाटी में एक बूढ़े साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के तीन सबसे बड़े रहस्य हैं। अक्सर लोग उनके पास आते, लेकिन साधु सिर्फ मुस्कुरा देते और कुछ नहीं बताते। एक दिन एक युवा लड़का आरव उनसे मिलने पहुंचा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और मन में कई सवाल। आरव बोला, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं, जीवन का असली रहस्य क्या है? क्यों लोग दुखी होते हैं? क्यों सपने पूरे नहीं होते? कृपया मुझे बताइए। साधु ने मुस्कुराया और उसे अपने साथ पहाड़ की चोटी की ओर चलने को कहा। रास्ता कठिन, पथरीला और ऊंचा था। रहस्य पहला, सत्य का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कुछ दूर चढ़ने के बाद आरव थक गया और बोला, गुरुदेव, यह रास्ता कितना मुश्किल है। साधु बोले, जीवन की तरह। सच्चाई, मेहनत और अच्छे रास्ते कठिन होते हैं, पर यही रास्ते अंत में ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। याद रखो, जो लोग आसान रास्ता चुनते हैं वे सही मंजिल तक नहीं पहुंचते। आरव समझ गया, मुश्किल रास्ता। जाओगे। आगे बढ़ते हुए साधु ने उसे एक पत्थर पकड़ा दिया और कहा, इसे गिराए बिना चलो। थोड़ी देर में आरव बोला, गुरुदेव, ये पत्थर बोझ बन गया है। साधु ने कहा, यही दूसरा रहस्य है। मन के बोझ, डर, क्रोध, चिंता, लालच सब पत्थर की तरह है। जब तक इन्हें उठाए रखोगे जीवन भारी लगेगा। इन बोझों को छोड़ना सीखो। आरव ने पत्थर नीचे रखा और हल्का महसूस किया। उसे समझ आया, मन को साफ रखने से जीवन हल्का हो जाता है। रहस्य तीसरा, कृतज्ञता सबसे बड़ा खजाना। जब वे चोटी पर पहुंचे, सूरज उग रहा था। हल्की हवा, सुनहरी किरणें और सन्नाटे में शांति थी। साधु बोले, यह है जीवन का तीसरा और सबसे बड़ा रहस्य, कृतज्ञता। जो कुछ भी है उसके लिए आभारी बनो। जो नहीं है उसके लिए चिंता मत करो। जिसे मिलना है समय आने पर मिलेगा ही। कृतज्ञता मन को शांत करती है और जीवन को सुंदर बना देती है। आरव ने आंखें बंद कर महसूस किया कि वास्तव में जीवन कितनी छोटी छोटी खुशियों से भरा है, बस हम देखते नहीं। कहानी का सार, सही रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही ऊंचाइयों तक ले जाता है। मन को हल्का रखो, डर, चिंता, क्रोध छोड़ो, कृतज्ञता सीखो। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंच सके।